हम देखते हैं डेगुन को। डेगुन बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? वो बदमाश लड़के बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। बुरा मत मानना, तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी उसका साथी बोलता है, अरे यार, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं, कुछ नहीं बड़े भाई, यहाँ पर डेगुन आ चुका है। लगता है हमने उसे गलती से यहाँ बुला लिया। मेरा मतलब तुम्हें ढूंढना था। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, तुम सभी लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम सभी मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो लड़के कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम तो सिर्फ टहल रहे थे। डेगुन बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी को कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या हम किसी और जगह पे बात करें? वो बदमाश लड़के बोलते हैं, ये बेवकूफ लड़का हमें ऑर्डर दे रहा है। तभी उसका साथी बोलता है, ज्यादा मत बोलो, जैसा ये कह रहा है वैसा ही करो। और वैसे भी हमारे सामने हमारा टारगेट हमें ही बुला रहा है, और इससे अच्छी बड़ी बात क्या है? वो लड़की अपने मन में सोचती है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये मुझे बचाना चाहता है? ये मेरे लिए इतना कर रहा है, ये कितना हैंडसम है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो सभी लड़के एक गली में आते हैं जहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी होते हैं। वो बदमाश लड़के बोलते हैं, अरे यार, यहाँ तो पहले से कोई और है, ये कौन है? तभी उसका साथी बोलता है, ये वोंग्योन स्कूल के हैं, और उस लड़के का नाम इजुंगमन है, और ये फर्स्ट ईयर रैंक का है। और उसके बाजू वाला लड़का भी फर्स्ट ईयर रैंक का जिन्वो है। उनमें से एक लड़का बोलता है, जरा उधर तो देखो, यहाँ पर कौन आ रहा है? वो बदमाश लड़के थोड़े घबरा जाते हैं, उन्हें मालूम है क्योंकि ये उनका इलाका है। उनमें से एक बदमाश लड़का बोलता है, तुम वोंगवोन को जानते हो ना? वो लड़के बोलते हैं, अच्छा, तुम उसके दोस्त हो? हाँ, मैं उसे जानता, और वैसे भी मुझे मालूम है तुम उनके नौकर जो हो, तभी तो अपने साथ कुछ लड़के लोगों को घुमा रहे हो। चलो ये सब छोड़ो, और वैसे भी हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हमें वापस अपने इलाके में जाना होगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, तुम लोग जो काम करने आए हो वो करो, हम यहाँ से जाते हैं। तभी उसका साथी एक लड़की को देख लेता है। वो उस बदमाश लड़के से पूछता है, क्या ये लड़की भी तुम्हारे साथ है? क्या यह लड़की तुम्हारे साथ यही सब काम करती है? वह बदमाश लड़का बोलता है, ऐसा नहीं है, हम उसे सिर्फ पकड़कर यहाँ लाए हैं, वो हमारी टीम में नहीं है। डेगुन भी ये सभी चीज देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक गेमिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और उसमें बहुत से लोग गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वही दोनों लड़के होते हैं। उनमें से जीस्यूक बोलता है, मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है उसको ठिकाने लगा दोगे, लेकिन हम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? किम वॉनवोंग बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अपने लड़कों से बात कर ली है, वो बोले हैं वो उसकी देखभाल कर लेंगे और उसे ठिकाने लगा देंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना है उनके जवाब आने का, आखिर वहाँ पर उनका काम खत्म हुआ या नहीं। जीस्यूक बोलता है, मुझे लगता है तुमने शायद यंग जिन्मो को बोला है। तुम्हें पूरा यकीन है ना वो इसे संभाल लेगा, क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट को ठिकाने लगाना इतना भी आसान नहीं है। किम वॉनवोंग बोलता है, वो ताकतवर है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, और वैसे भी अगर इस चीज में हम फर्स्ट हैं तो इसमें हमारा नाम नहीं आएगा। और बोलो भले सेकेंड ईयर के क्यों ना हो, लेकिन जब वो लड़ाई करते हैं ना, तो उनकी जो फाइटिंग है वो किसी 4th ईयर के स्टूडेंट की तरह लड़ाई करते हैं। और एक बात और, अगर वो इस काम को अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो उन्हें मालूम चल जाएगा हमारे साथ काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेगुन दीवार के कॉर्नर पर खड़ा होता है और उसके सामने वही बदमाश लड़के घेर के खड़े होते हैं। वो बदमाश लड़के बोलते हैं, क्या हम शुरुआत करें? तभी वो लड़की बोलती है, अगर बुरा ना मानो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम बेवकूफ लड़की, थोड़ी देर चुप बैठो और इसे देखो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। डेगुन उसे देखता है और अपने मन में सोचता है, लगता है इन बदमाश लड़कों के साथ साथ ये भी मेरा पीछा कर रही थी। शायद से कोई पर्सनल वजह होगी जो मेरा ये पीछा करने लगी है। मैं कल से या आज शाम से इसे देख रहा हूँ, ये छुपके मुझ पर शायद से नजर तो रख रही है। डेगुन उन लोगों को बोलता है, मेरी बात सुनो, उस लड़की को जाने दो, और वैसे भी वो लड़की यहाँ पर रहेगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़की अपने मन में सोचती है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट आखिर करना क्या चाहता है। तभी वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना चेहरा छुपाना चाहिए? तुम अपने आप को सोचते क्या हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुम किस सिचुएशन में फंस गए, आज तुम्हारा खेल खत्म है। डेगुन अपने स्टाइल और एटीट्यूड में बोलता है, नहीं, मुझे मालूम बिल्कुल नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो? डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है इसने किसी का नाम तो लिया था, शायद से किम वॉनवोंग।
लगता है ये बदमाश लड़के उसी के हैं, मुझे निपटने के लिए भेजा है उसने। डेगुन उस लड़की को बोलता है, तुम मेरे सामने सिगरेट पी रहे हो और तुम मेरे चेहरे के पास में आकर सिगरेट पीने के बाद वो धुआं मेरे चेहरे पर फूंकोगे तो फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वो बदमाश लड़का उसकी बातों को सुनने के बाद जानबूझकर उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं फूंकने लगता है। तभी अचानक डेगुन उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर बंद कर देता है। उसके दोस्त ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी डेगुन अपने पैरों से उस लड़के को गिरा देता है, फिर तुरंत अपने हाथों से एक पंच हिट करने की कोशिश करता है। वो लड़का भी इसे देख लेता है, लेकिन वो इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। उसे ये पंच हिट हो जाता है। वह लड़की भी इसे देखकर हैरान हो जाती है। उस बदमाश लड़के के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मुझे लगा नहीं था ये इतना स्ट्रांग है। डेगुन अपने पैरों में खड़े होकर बोलता है, मैंने इसे बोला था लेकिन ये मेरी बात नहीं माना। अगर तुम सभी मेरी बातें नहीं सुनोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तू बेवकूफ लड़के हमें चुनौती दे रहा है। तुझे क्या लगता है तू किसी एक इंसान को हराने के बाद हमें भी हरा देगा? तभी वो बदमाश लड़के डेगुन की तरफ दौड़ने लगते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन फिर अचानक से वहीं रुक जाते हैं और वो आपस में ही बात करते हैं। वो बोलते हैं, सबसे पहले तुम दोनों जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। उसका साथी बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम पहले जाओ, तुम पहले उसे मारो, फिर मैं बाद में आऊंगा। तो दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधा सा जवाब यही है। ये बदमाश लड़के डेगुन को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं और इनमें हिम्मत नहीं हो रही है उसके पास जाने की। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम तीनों क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ, मुझ पर हमला करो, नहीं तो मैं तुम पर हमला करूंगा, फिर वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा तुम्हें। तो तुम सभी क्या चाहते हो, मैं पहले शुरू करूं? तभी अचानक से डेगुन अपने फुट को आगे कर एक पंच हिट करने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि वो सबसे पहले उसे मारेगा, लेकिन तभी अचानक से वो अपना पंच दूसरी तरफ करता है, उसे बाजू वाले बंदे को हिट करने के लिए। वो लड़का समझ जाता है, इसने तो फेक पंच दिखाया है मुझे। फिर वो भी लड़का उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डेगुन इसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसके पीछे वाले लड़के की तरफ एक अचानक से जोरदार पंच हिट करता है। वो सीधा नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी ताकत बची है इससे लड़ने के लिए, या तुम्हारा भी स्टैमिना खत्म हो गया? उसका दोस्त बोलता है, नहीं यार, मेरे पास हिम्मत तो बची है, लेकिन मैं उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी उसके पास जा रहा हूँ 2 बार नीचे गिर जा रहा हूँ। तभी डेगुन अचानक से एक जोरदार किक उसके गर्दन पर मारता है। वह लड़का बेहोश हो जाता है। उसका साथी इसे देखकर हैरान हो जाता है। वह बोलता है, बाप रे बाप, यह इतना खतरनाक है, शायद से हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं इस बार आखिरी पंच करने की कोशिश करूंगा। इस बार मैं पूरी जोर लगाऊंगा, कोशिश करूंगा इससे पूरी तरह से मेरा पंच हिट हो जाए। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है एक जोरदार पंच हिट करने के लिए। डेगुन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम सभी से शुरू से बोल रहा हूँ, तुम सभी मेरी बात सुनो, लेकिन तुम सभी मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं हो। डेगुन दोबारा से एक जोरदार पंच उसके पेट पर हिट करता है और उसका हाथ पकड़कर साइड की तरफ खींचता है और उसके फेस पर अपना घुटना हिट करने की कोशिश करता है। डेगुन ये अटैक रोक देता है और बोलता है, तुमने देखा ना, ये कितना डेंजरस है, मैं तुम्हें लगभग जान से मार ही दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। जो बंदा उन बदमाश लड़कों को भेजा था वो अपने गेम में हार चुका होता है। वो लड़का बोलता है, हे जीस्यूक, इसे देखो, आज ये पहली बार हुआ है, मेरा जो ऑटो बैटल मोड है वो इस बार हार चुका है। जीस्यूक बोलता है, लगता है इसमें भी एक लिमिट है, इसलिए तुम हार गए हो। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, हर बार किसी ऑटो बैटल मोड पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हम ऑटो बैटल से बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं गेम को। तभी अचानक से किम वोन वोंग का फोन बजने लगता है। वो फोन उठा लेता है। वो बोलता है, चलो बताओ, तुमने अपना काम पूरा किया कि नहीं? लेकिन उसे फोन में कुछ और जवाब मिलता है। वो अचानक से ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार इसने क्या सुना होगा जिससे ये इतना हैरान हो चुका है?